प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर, पहले 5 मिनट हम सारा रिवाइज करेंगे। प्यारे दोस्तों, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर हमारा कवर हो गया था। आज हम सारे चैप्टर की बहुत शानदार केस स्टडी आपके लिए लेकर आए हैं। तो केस स्टडी ध्यान से करनी है, एक एक केस स्टडी को ध्यान से जवाब दें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सारे पॉइंट्स को आप मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, एडवांस से बोल के बताने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटी। कोई याद दिलाओ कि कोई भी काम ह्यूमन बीइंग करता है उसे दो पार्ट में बांट सकते हैं, कौन कौन से? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक बहुत एक्टिविटी। बढ़िया। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, कोई याद दिला दो, सब बोलेंगे दोस्तों। जिनका ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना हो। हाँ, प्रॉफिट अर्न करना और वेल्थ क्रिएट करना होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड करना है। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर हमने सारा डिफरेंस पढ़ा। अर्न मनी, इसके अंदर नॉट टू अर्न मनी बेसिक पर्पस है। एग्जांपल्स पढ़े, इसमें हेल्थ वेल्थ क्रिएट करते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होती है। एक्सपेक्टेशन मनी की होती है, एक्सपेक्टेशन मनी की नहीं होती। प्यारे दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में बांटा था। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर बांट सकते हैं तीन पार्ट में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। केस स्टडी आएगी, सब बताना क्या क्या लिखना है तब। प्यारे दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिलीजन, पेरेंटल एक्टिविटी एंड सोशल एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों, फिर आगे हम चले बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन को याद दिलाओ ना, बहुत मित्र बोलते थे। सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ एंड गुड्स एंड सर्विस, सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट एंड क्रिएट। वेल्थ। बहुत बढ़िया, शाबाश भैया। सो दिस इज बिजनेस। प्यारे दोस्तों, बिजनेस के करेक्टर क्या क्या थे भैया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, परचेज होती है, प्रोडक्शन होती है, सेल होती है, रेगुलर बेस पे होती है, बेसिक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, अनसर्टेनिटी होती है प्यारे दोस्तों। और बिजनेस में आखिरी क्या चीज़ थी, कुछ और होता है या रिस्क होता है? प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। फिर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव तीन पार्ट में बांटा था। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमी में सर्वाइवल, प्रॉफिट ग्रोथ। पर्सनल में एडिक्वेट सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्निशन एंड पर्सनल ग्रोथ। इसके अंदर था फेयर प्राइस, अनफेयर प्रैक्टिस को अवॉइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वेलफेयर के लिए काम करना, कम्युनिटी को सर्व करना। प्यारे दोस्तों, फिर हम आगे चले थे रोल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों जरूरी है? लॉन्ग टर्म सर्वाइवर के लिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, एफिशिएंसी बढ़ती है प्रॉफिट के कारण, और हमारी गुडविल भी बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, फिर हम चले थे बिजनेस के मीनिंग और उसके एग्जाम्पल पे। फिर हमने किया था इनका डिफरेंस। डिफरेंस में सबसे पहला था मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी कुछ करनी पड़ती है, प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेचर ऑफ वर्क, इसमें क्या काम करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को रेंडर करते हैं, पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में जो मालिक कहता है वो काम करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन की किस में ज़रूरत होती है, कोई याद दिलाओ? उससे कम एम्प्लॉयमेंट में, और सबसे कम बिजनेस में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किस में चाहिए होती है? बिजनेस में। उससे कम प्रोफेशन में, उससे कम एम्प्लॉयमेंट में। इसी तरीके से हमने बाकी अदर डिफरेंसेस को भी लिया था। प्यारे दोस्तों, अब बिजनेस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड इंडस्ट्री एंड अदर इज कॉल्ड कॉमर्स। प्यारे दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। कॉमर्स में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। प्यारे दोस्तों, इंडस्ट्री फर्दर तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं इंडस्ट्री को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी इंडस्ट्री। कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को मैं अगली स्लाइड में लेके आता हूँ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनरिक इंडस्ट्री। मीनिंग हमने इसका खूब पढ़ लिया था प्यारे दोस्तों। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है। मैन्युफैक्चरिंग में चार टाइप होते हैं, एनालिटिक, सिंथेटिक, असेंबली एंड प्रोसेस। हमने खूब चर्चा इस पे कर ली। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है? रोड, ब्रिज, बिल्डिंग एंड डैम्स। टर्टरी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन। प्यारे दोस्तों, मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है भैया? ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर होता है। दिस इज कॉमर्स। प्यारे दोस्तों, कॉमर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। रिमूवल ऑफ, पहली प्रॉब्लम है हिड्रेंस ऑफ पर्सन। किसके थ्रू रिमूव करते हैं? कोई हमारा कंज्यूमर हमें मिलता नहीं, तो ट्रेड के थ्रू से खोज लेते हैं। हिड्रेंस ऑफ प्लेस,
जिस प्लेस पे माल चाहिए वहां पर बनता नहीं, तो उसको कैसे पूरा करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां पहुंचाकर। हिड्रेंस ऑफ टाइम, आज बनता है, जरूरत है 4 महीने बाद, तो हिड्रेंस ऑफ टाइम की प्रॉब्लम को किससे पूरा करते हैं? वेयर हाउस, गोडाउन में रख लेते हैं और 4 महीने बाद निकाल के बेच देंगे। हिड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क है, रिस्क को कोई याद दिलाओ किससे करते हैं? पूरा इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस। हिड्रेंस ऑफ फाइनेंस, बिजनेस में पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, स्केर्सिटी रहती है, कैसे करते हैं? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेकर। हिड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं है कंज्यूमर को, उसको पहुंचाने के लिए लोगों को क्या करते हैं? एडवर्टाइज करके, एडवर्टीजमेंट से उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दीज आर द वेरियस फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में ये सारी बीमारियों को सॉल्व किया जाता है थ्रू इनके। प्यारे दोस्तों, टाइप ऑफ कॉमर्स, वन इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। याद दिलाओ इंटरनल ट्रेड क्या होता है? गुड भैया, सबको बोलना है दोस्तों पूरा। Within the country, हाँ, when sale purchase, when distribution of goods and service within the country हो, then this is called internal trade। जब अदर कंट्री outside के the साथ, हाँ, country, अदर कंट्रीज के साथ हो, देन दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। इंटरनल के 2, होलसेलर, रिटेल। प्यारे दोस्तों, एक्सटर्नल के 3, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट याद दिलाओ ना दोस्तों क्या होता है? जब इम्पोर्ट होता है उसके बाद एक्सपोर्ट होता है। हाँ प्यारे दोस्तों, अब बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में से क्या ज़्यादा अच्छा है? एक्सपोर्ट। क्यों? शाबाश, क्यों? गुड गुड गुड। इससे हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, हाँ, रिजर्व बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, हमारे फर्म का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, सो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। प्यारे दोस्तों, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते हैं जो ट्रेड को हेल्प करते हैं। सो ऑल सारे एक्टिविटी जो ट्रेड में हेल्प करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और उसके हमने कुछ चर्चा करी। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है भैया? बिजनेस रिस्क सर्टेन है या अनसर्टेन है? सर्टेन नहीं, अनसर्टेन भाई, पता ही नहीं कब क्या होगा। सो रिस्क, किसी भी बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं होगा, या हर बिजनेस में रिस्क बहुत जरूरी है? जरूरी है। क्योंकि बिजनेस का बेसिक मोटिव प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाना हो तो रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कम हो तो रिस्क भी कम लेना पड़ेगा। सो प्रॉफिट के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। रिस्क का डिग्री किस पर डिपेंड करता है? नेचर पे, जिसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था कोल का एंड डायमंड का, एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। कोई याद दिलाना, अगर बिजनेस का साइज बड़ा हो जाएगा तो रिस्क भी बड़ा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो रिस्क भी छोटा हो जाएगा। गुड भैया। प्यारे दोस्तों, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज। 4 कारण पड़े। फिर आए फैक्टर इफेक्टिंग टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस। हम इन 8 चीज़ों के बारे में डिसाइड करेंगे और फिर नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए, ये पूरा चैप्टर हमने रिवाइज किया, अब हम इसकी केस स्टडी। प्यारे दोस्तों, मैं आज रात को 9, सवा 9 बजे तक जब मेरी क्लासेस ख़त्म होंगी, तो ये सारी केस स्टडी जो अभी हम करने जा रहे हैं, आपको मैं PDF बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। तो ये सभी लोग इस पूरी केस स्टडी को अच्छे से कवर करना। तो अब इस केस स्टडी के अंदर कैसे एक स्टूडेंट को सोचना और लिखना, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल करना। ऐसा हो सकता था मैं सारे आंसर लिख के आपको रेंडर कर दूं, तो मजा नहीं आता। हम चाहते हैं किसी आंसर को रट लेना चाहते हैं या उसे समझ लेना ज्यादा अच्छा होगा? आप बताओ, रटना अच्छा होगा या समझ? तो प्यारे दोस्तों, ये मेरी अपॉर्चुनिटी मैं आपको देता हूँ, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। आप सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें, अपनी नोट कॉपी को खोल के बैठे और देख के बताएं कि क्या क्या लिखना चाहिए। और सब हो सकता है आप बहुत बार ठीक हो सकता है आप कुछ बार गलत हो, चिंता नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन सबका जरूरी है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो प्यारे दोस्तों, केस स्टडी 1 मार्कर क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं। पहला 1 मार्कर क्वेश्चन, अभी 1 मार्कर क्वेश्चन को ले रहे हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी विच इज इकोनॉमी इन वन साइड एंड नॉन इकोनॉमी ऑन द अदर साइड। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो एक तरफ तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, एक तरफ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। कैसे दें दोस्तों? कोशिश करो, बताओ।
कोई एक एग्जांपल जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई याद दिलाओ ना पहले। गोइंग टू सर टेंपल टीचिंग। हाँ, मेरी बहन एक बहुत अच्छा एग्जांपल बोली, टीचिंग। मेरा भाई भी बोला, पर मैं उस पहले इस बहन को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, फिर भाई से भी पूछूंगा। टीचिंग, टीचिंग इन अ स्कूल क्या होगा, कोई याद दिलाओ। इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल, हाँ प्यारे दोस्तों, टीचिंग टू अ सिस्टर और ब्रदर, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल, teaching to brother. So this is non-economical activity and this is called economical activity. मेरा एक भाई भी कुछ बोलना चाह रहा था, वो भी बोलो भैया। ओके साहिल, साहिल लेट आया था दोस्त, आज एंटर कर गया, भारी रह जाएगा प्यारे, लेट नहीं आना। प्यारे दोस्तों और एक एग्जांपल दो, इसने तो एक पूछा था बता दिया मेरी एक बहन ने। और हाँ, कुकिंग इकोनॉमिकल कब होगा बहन, शाबाश। सर जब हम रेस्टोरेंट में शेफ एज अ शेफ काम हाँ करें, बहुत बढ़िया भव्या। और नॉन इकोनॉमिकल कब होगा, गुड। जब घर पे हमारी मतलब मदर हमें बना के देती है तो हाँ कुकिंग हाँ, दैट इज कॉल्ड non-economic। नॉन इकोनॉमिकल। प्यारे दोस्तों सब पार्टिसिपेट करना, और जरा ध्यान से देखो, अब इसे थ्योरी में लिखे या इस तरह की टेबल बना के आए। टेबल। टेबल बना के आनी है। प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब किस तरीके से एक चीज को दिखाते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन पे काम करना है, केस स्टडी को हम कैसे लिखें उसके ऊपर काफी काम करना है। अब जरा आगे चलते हैं। वाई बिजनेस कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहले कोई बताओ, बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल, क्यों। इट्स मेन Business ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। हाँ हाँ हाँ, एंड क्रिएट वेल्थ। प्यारे दोस्तों अब मेरी बहन ने बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी whose बेसिक मेन एम इज टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ, एंड बिजनेस का भी यही मेन एम है। आप 1-2 स्टेटमेंट में लिख दें बहुत अच्छा है, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना कि हम इसको कैसे कैसे लिखें। सो हम सबसे पहले लिखेंगे इकोनॉमी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या मेन था, मेन था अर्न प्रॉफिट। पर्पस क्या है इसका, अर्न प्रॉफिट एंड क्रिएट वेल्थ। चमका के लिखा। प्यारे दोस्तों बिजनेस का भी पर्पस क्या है, बोलो, यही लिख दूंगा दोबारा से, सेम सेम सेम। सो बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कुछ अलग सा लिखना है, कुछ समझा के लिखना है। मेरा ऐसा करने में मैं कम स्टेटमेंट लिखूंगा, कम समय लगेगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लिख सकूंगा। सो सब ध्यान से देखते रहना किस तरीके से आइडियोलॉजी डेवलप करना। मैं इस सारा असाइनमेंट आपको शाम तक भेजूंगा पीडीएफ बनाकर, अच्छे से सिक्योर करना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। इफ इज अ पर्सन सेल्स हिज डोमेस्टिक कंप्यूटर, अच्छा मेरे ध्यान से सुनना, अब ये बड़ी केस स्टडी है, आप सब जवाब देना। कोई बताओ डोमेस्टिक कंप्यूटर कौन सा होता है, कंप्यूटर वर्ड नहीं है, डोमेस्टिक कंप्यूटर क्या। सर जो घर पे हाँ, यूज कर। कोई पर्सन अपने घर का कंप्यूटर प्रॉफिट पे बेच देता है, विल इट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस, क्या ये बिजनेस है, गुड भैया। नो सर, नो सर। क्यों नहीं है, शाबाश, बिल्कुल नहीं है, सर क्यों। क्योंकि रेगुलरली regular डील नहीं हाँ, कर रहे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों कहता है क्या ये बिजनेस है, नो ये बिजनेस नहीं है। आपने जवाब एकदम लोहार की चोट के बराबर का दिया, बोले क्योंकि ये रेगुलर नहीं है। सो प्यारे दोस्तों मैं इसको कैसे लिखूंगा, सेलिंग ऑफ डोमेस्टिक कंप्यूटर is not on regular basis, so it is not a business। प्यारे दोस्तों also explain the character of business which is being stressed upon the above said example। मेरे दोनों हो गए, पहले तो बोला था बिजनेस है, तो पहले हमने कह दिया इट इज नॉट अ बिजनेस, फिर बोला क्यों नहीं है, कौन सा करेक्टर नहीं है, तो रेगुलर बेसिस। कौन सा करेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत बढ़िया, रेगुलर बेसिस का करेक्टर यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व।
सो प्यारे दोस्तों अच्छे से कुछ बना के लिखना है, अच्छे से करना है, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों केस स्टडी में सब पार्टिसिपेट करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो सब जवाब दे पाओगे आप। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का बताना है, टाइप बताना है, इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। कोई याद दिलाओ ना। प्रोफेशन। हाँ प्रोफेशन, Profession. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, प्रोफेशन। वाई इज इंश्योरेंस नॉन एज टर्टरी इंडस्ट्री? पहले बताओ टर्टरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी को primary हेल्प secondary हाँ हेल्प प्राइमरी थ्रू सेकेंडरी प्राइमरी, सर्विस प्रोवाइड करती है। हाँ और सेकेंडरी को हेल्प करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इंश्योरेंस प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प करता है और सेकेंडरी सेक्टर को भी, दोनों के अंदर रिस्क होता है। क्या होता है? तो रिस्क को कवर करने में दोनों की हेल्प करता है इंश्योरेंस सेक्टर, इसीलिए इंश्योरेंस टर्टरी इंडस्ट्री है। सो बहुत बढ़िया। मिस्टर रजनीश सोल्ड हिज फर्नीचर एंड बाइक ऑन OLX। OLX क्या होता है, कोई बताओ ना। सर जिस पर गुड्स हम बेचते हैं। हाँ सेकंड हैंड गुड्स अच्छे को price बेचते हैं। अच्छा बहन ने लगता है बेचा भी है, इसका मतलब दाम अच्छे मिलते हैं, बहन कहती है। गुड। सब प्यारे दोस्तों रजनीश ने बेचा फर्नीचर बाइक ऑन OLX एज ही वाज शिफ्टिंग बेस टू लंदन, क्योंकि वो इंडिया छोड़ के कहाँ जा रहा था? लंदन जा रहा था। प्यारे दोस्तों क्या ये बिजनेस है? नहीं सर, क्यों नहीं है? शाबाश। क्योंकि सर ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है। सो इट इज नॉट अ बिजनेस बिकॉज इट इज ऑन नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। एक बार लंदन चला जाएगा तो जो भी उसका काम होगा, प्रोफेशन होगा, ट्रेड होगा, वो करेगा। उसका ट्रेड फर्नीचर और बाइक बेचना नहीं है। विच एलिमेंट, हाँ बोलो बहन, शाबाश, गुड गुड बहन। सर रजनीश के लिए ये बिजनेस नहीं है, लेकिन जो OLX वाले हैं उनका तो काम ही है हाँ बेचना बहन, ओ और बिल्कुल देना पैसे, तो उनके लिए यहाँ, तो ये बिजनेस होगा हाँ ना। बिल्कुल OLX के लिए पक्का बिजनेस है, बट बहन यहाँ तो हमारे लिए रजनीश से स्टार्ट हाँ, किया गया और रजनीश के रजनीश लिए के नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू जी। से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई ओके, दोबारा थैंक यू बताना। वेरी गुड बहन। OLX के लिए ये बिजनेस नहीं है या है? सर। है, OLX के लिए है, वो रेगुलर बेसिस पे करती है। अब मैं सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूँ, कोई मुझे उसका जवाब देना। विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज रेफर्ड टू हियर, इज बीइंग रेफर्ड टू हियर? रेगुलर बेसिस। बहन एक कहती है रेगुलर बेसिस, रक्षिता गुप्ता बहन ने कहा रेगुलर बेसिस। सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर जवाब दें। सब कोशिश करो। देखो आप अक्षिता की तरफ हो तो आप उसका जवाब कैरी कर सकते हैं, और विरोध में हो तो अपना जवाब बताएं। विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज बीइंग रेफर्ड हियर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। प्यारे दोस्तों हाँ बिल्कुल। भैया यहाँ पे अक्षिता बहन ने इसका जवाब तो दिया कि बिजनेस क्यों नहीं है, लेकिन उसने ये यहाँ पर नहीं पूछा। कहता है कौन सा एलिमेंट बिजनेस का यहाँ रेफर किया गया। अगर कोई बोले रेगुलर बेसिस, वो तो यहाँ रेफर नहीं है। ये क्वेश्चन दूसरा पार्ट घुमा के पूछा गया, क्योंकि जो भी पहले क्वेश्चन का जवाब देगा वो दूसरे आंसर में यही लिखेगा रेगुलर बेसिस पे। लेकिन वो पूछ ही नहीं रहा कि कौन सा एलिमेंट वायलेट किया गया, वो पूछ रहा कौन सा एलिमेंट बिजनेस का है। प्यारे दोस्तों बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, तो सेलिंग यहाँ पर है, तो सेलिंग है, बट सेलिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं है। वो बीमारी है, वो नहीं पूछता। क्या बहन समझ में आ गया अक्षिता? चलो जी आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, ABC इज प्लांटिंग ट्री ऑन द रोड साइड। ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, वो पेड़ लगा रही है रोड के बाजू में। कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है? कोई याद दिलाओ ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे? बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल। पेरेंटल, सोशल, रिलीजियस। नहीं प्यारे दोस्त, वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। यहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह रहे। अच्छा अच्छा। सर ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव। प्यारे बहन बिल्कुल, सोशल, इकोनॉमिकल और पर्सनल। तो बिल्कुल मेरी बहन, 2 बहनों ने बिल्कुल कहा सोशल ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो दिल्ली में या पूरे अर्थ पे ऑक्सीजन की स्कैरसिटी होती जा रही है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है, सो प्लांट्स लगाएंगे तो हेल्प करेगा। सो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। मेरा कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट लिया था सोशल। प्यारे दोस्तों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव पूछा, तो ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस के हैं, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पे फिट होगा। क्या मेरे भाइयों बहनों ये सबको आ गया? आगे चलते हैं। All human beings fulfill their different need by performing certain activity.
अब ये 3 to 4 मार्क का है। अब इसके अंदर इनडायरेक्ट पूछा जाता है, आप बताना क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। कैन यू सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय देम। पता नहीं क्या लिखना है, कोई बताओ ना इसमें। सर अपने ये नीड्स को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। हाँ प्यारे दोस्तों, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी लिखनी है। ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों का डेफिनेशन। अब 3 to 4 मार्क्स का है तो ज़्यादा लिखना है। दोनों की डेफिनेशन, दोनों के एग्जाम्पल, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के फर्दर 3 तरीके। कोई बताना 3 में क्या क्या आते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के फर्दर 3 तरीके बोलो ना। रिलीजियस, रिलीजन, पेरेंटल, पेरेंटल, सोशल। सोशल। सो प्यारे दोस्तों, ये डेफिनेशन भी लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखना है। 3 to 4 मार्क्स में कोई बताओ कितना एरिया लिखना चाहिए पेज का? कितना मोर देन लिखना हाफ चाहिए? पेज। बहन पूरा एक पेज कम से कम भरना है, हाफ पेज की बात नहीं। तो मोर देन हाफ पेज नहीं, एटलीस्ट 1 पेज तो ये आराम से भर जाएगा। 3 चार्ट बनेंगे और डेफिनेशन आएगी और एग्जाम्पल्स आएंगे। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला नहीं है। हमने इसके बहुत सारे पॉइंट जनरेट करके, अब कोई बताओ इसको थ्योरी में लिखना है या टेबल बना के थ्योरी में लिखना है? टेबल बना सर, टेबल बना के theory। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो बिजनेस इज रिस्क फ्री। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड इट्स एनी 3 कॉजेज। तो सबसे पहले कहता है बिजनेस का एसोसिएशन है किसके साथ? रिस्क के साथ। क्यों प्यारे दोस्तों? बड़े ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे बिजनेस का मेन एलिमेंट क्या है? बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। और जहां भी प्रॉफिट होगा वहां रिस्क होगा, क्योंकि जिस भी फर्म का प्रॉफिट ज्यादा होता है उसका रिस्क भी ज्यादा होता है। जिसका प्रॉफिट कम होता है तो रिस्क तो होता है लेकिन कम होता है, वो बात अलग। सो प्यारे दोस्तों, बिजनेस का प्रॉफिट से रिलेशन है, प्रॉफिट का रिस्क से रिलेशन है, इसीलिए बिजनेस रिस्क से रिलेटेड है। अब कहता है कॉजेज ऑफ रिस्क। को याद दिलाओ ना, पहली टेबल ये बना दी, इसकी 4-5 लाइनें लिख ली। अब कॉजेज ऑफ रिस्क के कुछ कॉजेज ऑफ रिस्क हमने पढ़ी थी, कोई याद दिला दो कौन कौन से रिस्क थे? Natural cause, हाँ, नेचुरल Physical, कॉजेज, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक। हाँ ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज और फिजिकल कॉजेज। तो चारों से 3 पूछे थे, अपने चारों लिख दिया और चारों की 2-2 लाइनें लिख देंगे। सो प्यारे दोस्तों, देखना हम कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसको डेवलप करना। ये भैया ये 3 होना चाहिए। कहता है एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव याद दिलाओ ना, अभी पढ़े थे। पहला इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल। पहले इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मैं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में 3 आते थे, कोई याद दिलाओ ना। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। और इसी तरह से दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एडिक्वेट सैलरी। दूसरा याद दिलाओ, गुड गुड वर्किंग वर्किंग कंडीशन। तीसरा रिकॉग्निशन। Recognition। चौथा डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल Personal डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। और फिर क्या थे भैया? सोशल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे थे, सारे बना के लिखो और सबके बारे में डिफाइन करेंगे। आगे चलते हैं। डिफाइन कॉमर्स। को याद दिलाओ, कॉमर्स क्या था? ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Services। डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो व्हाई इज इट द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न लाइफ? मॉडर्न लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये इसमें इंपॉर्टेंस लिखनी है। प्यारे दोस्तों, कॉमर्स के फायदे समाज को नहीं मिलते या मिलते हैं? सब मिलते हैं। मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, अब कुछ चीजें ऐसी जो बना के भी लिखनी आनी चाहिए। अब बताओ कॉमर्स के समाज को क्या क्या फायदे हैं? पहला, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कोई टॉपिक हमारा सीधा सीधा सा फिट हो रहा है? कोई याद बता सकता है? फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या पढ़े थे हमने? हिंड्रेंस रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ हाँ पर्सन। प्यारे दोस्तों, सारे के सारे फायदे तो है कि हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक बिजनेस की हेल्प से, एक कॉमर्स की हेल्प से हम रिजॉल्व करते हैं। सो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर फिट हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। चलो जी, टेबल बनाई हमने।
प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। सबसे पहले तो मीनिंग लिख लेंगे जी, दोनों का मीनिंग आ गया जी। दूसरे में हम लिख लेंगे एग्जाम्पल। कोई याद दिलाओ ना प्राइमरी का एग्जाम्पल। माइनिंग, प्लम्बरिंग, माइनिंग, प्लम्बरिंग, वेजिटेबल्स, ओके, फार्मिंग, इसका एग्जाम्पल गुड। टीवी बनाना, जीन्स ट्राउजर्स बनाना, इसके एग्जाम्पल। कोशिश करो और क्या प्यारे दोस्तों। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उसकी तो? कॉस्ट कम होती है। सर हाँ बोलो बहन। सर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी जैसे आते हैं डिस्टिंग्विश करना, इसमें कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं 3 से 4 नंबर में? बहन 3 से 4 नंबर में 3 या 4 पॉइंट और सर 5 नंबर लिख दो, तो 5 नंबर में कम से कम 5 जरूर चाहिए जी। और सर 6 नंबर में आता है ये क्वेश्चन? 6 नंबर में बनता नहीं बहन ये। अच्छा सर, ठीक जी भैया। जनरली सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट ज़्यादा होगी। प्यारे दोस्तों, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर मशीन्स, प्लांट एंड मशीन, कोई बताओ ज़्यादा लगती हैं या कम लगती हैं? सर कम लगती हैं। इसमें प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज़्यादा लगती हैं। प्यारे दोस्तों, टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी इसके अंदर कम लगता है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लगती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों बड़े मज़ेदार हैं, अच्छे से डिफरेंस बनाएं, अच्छे से लिख के आएँ। प्यारे दोस्तों, अब देखना ये बहुत अच्छी सी केस स्टडी है, अब परफेक्ट। पहले हमने 1 मार्कर केस स्टडी ली, अब 3 to 4 मार्कर में केस स्टडी कैसे आती है। टी इज मेनली प्रोडक्ट ऑफ असम। असम में चाय के बागवान हैं, चाय के बाग हैं, और वहाँ पे चाय के बेसिस पर पूरी उनकी कंट्री स्टेट चलता है। वाइल द कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, कॉटन बनता है सारा गुजरात में और महाराष्ट्र, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। जबकि चाय की और कॉटन की, रुई की डिमांड पूरे हिंदुस्तान में है। हाउ कैन दिस हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बी रिमूव्ड? कोई बताओ कैसे रिमूव करती है? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। हाँ बिल्कुल, बाय ट्रांसपोर्टेशन। प्यारे दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो आसाम में चाय मिलती है, बनती है, उसके सभी स्टेट्स के अंदर सभी जगहों पर हम पहुंचा देते हैं, और गुजरात में जो कॉटन उगती है उसे हम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं ऑल ओवर द इंडिया। Also under what business activity will be they categorized? Also under what business activity? पता नहीं कौन सी business activity? इंडस्ट्री। प्यारे दोस्तों, बिजनेस को कोई बताओ, 2 पार्ट में बांटा था। वेरी गुड भैया। वन इज कॉल्ड इंडस्ट्री इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स। अब बता दो इंडस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा था? सर 3। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्टरी। एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्टरी इंडस्ट्री। कॉमर्स में 2 थे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी Auxiliary. ट्रेड। प्यारे दोस्तों, अब जवाब दो, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी? कॉमर्स। 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 आल्सो अंडर वर्ड बिजनेस एक्टिविटी विल, अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ टी इन आसाम, क्या बहन कॉमर्स है? नहीं सर, वो इंडस्ट्री है। ओ, अब प्राइम, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या आप जवाब देंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री? सर प्राइमरी इंडस्ट्री। सर प्राइमरी। मैं क्या फाइनल आपसे जवाब पूछना चाह रहा हूँ, भटका रहा हूँ, भटकने मत देना आपने। आपको जवाब क्या दूँ, क्या लिखूँ फाइनल जवाब पहले का? सर प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री बहन कहती है। गुप्ता बहन, कोई और जवाब देगा? प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूँ प्राइमरी इंडस्ट्री जवाब गलत है। कोई और कोशिश करो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। तेज से बोल बहन। टर्टरी इंडस्ट्री कहाँ बहन? टी प्रोडक्शन इन आसाम एंड कॉटन इन गुजरात, ये तो टर्टरी इंडस्ट्री नहीं है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री होगा। सेकेंडरी चाय बनाना, क्या ये तो सीधा फार्मिंग है प्यारे दोस्त। तो प्राइमरी, पत्तों से लेकिन उसको प्रोसेस करता है ना। तो प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। वो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा इंडस्ट्री का कौन सा टाइप है, वो कहते बिजनेस एक्टिविटी का कौन सा टाइप है। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत सारे लोग कह देते हैं, गलत है। जस्ट मुझे एक जवाब देना चाहिए, इंडस्ट्री है। business activity can be divided into 2 part, only one is industry, other is commerce। कहता है बिजनेस की कौन सी एक्टिविटी है,
तो हम कहेंगे इंडस्ट्री। अब ये पूछता है इंडस्ट्री की कौन सी एक्टिविटी है, तो हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। और टी के अंदर मेरा एक भाई सही कह रहा था कि टी तो बड़ा प्रोसेस है, इसमें तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी आती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आती है, बिल्कुल सही, लेकिन हमें ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हमें एक तरीके की समझ को बढ़ाने में हेल्प करेगा कि क्या क्या लिखना है। क्या मेरे दोस्तों आ गया सबको समझ में? Yes, सर sir. इसमें तो हमें फिर पहले हमें वो लिखना होगा कि हिंड्रेंस क्या है। वो उसके हिंड्रेंस बाद की तो उसका हाँ, उसके बाद अंडर आल्सो अंडर व्हाट बिजनेस एक्टिविटी विल बी कैटेगराइज, विल इट बी कैटेगराइज। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के दो मायने हो सकते हैं। ये विल इट बी कैटेगराइज, इट वर्ड हो सकता है पहली लाइन के लिए, देन इट शुड बी इंडस्ट्री। इट हो सकता है दूसरी लाइन के लिए जिसमें हमने हिंड्रेंस को रिमूव किया, तब बताना ये किसके लिए होगा, तब क्या होगा, इंडस्ट्री या कॉमर्स? Commerce. तब ये कॉमर्स होगा। अब कुछ नहीं कहा तो आप दोनों चीजों को डिफाइन करके लिख लें कि टी, अब क्योंकि इसने इट लिखा है, डिफाइन नहीं किया क्वेश्चन में, केस स्टडी की अपनी प्रॉब्लम है, तो बताओ मैं फर्स्ट लिखूं सेकंड लिखूं या दोनों ही लिख के आऊं? सर दोनों। दोनों ही। तो फॉर प्रोडक्ट टी प्रोडक्शन इन असम एंड कॉटन इन गुजरात इज कॉल्ड इंडस्ट्री। फिर मैं लिखूंगा हिंड्रेंस ऑफ रिमूवल ऑफ प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड कॉमर्स। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। भैया बहुत शानदार है, ध्यान से समझना, अच्छे से लिखना। देखो अभी तक हमने कितनी सारी केस स्टडी पढ़ी और कोई ज़्यादा बड़ी नहीं आती, और किस तरीके से चार्ट बना के सिस्टमेटिक हमें करना, उसको एनालाइज करना। कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब सब बताते चलना। प्यारे दोस्तों फार्मर क्या है वो, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट? बिजनेस। प्यारे दोस्तों बिजनेस है। सो बहुत बढ़िया बहन, सब बताना। एडवोकेट, Profession. शाबाश दोस्तों। क्लर्क, एम्प्लॉयमेंट। हाँ वो तो किसी के यहाँ जॉब करता है। अब बढ़िया है, अ हॉकर सेलिंग टॉयज फॉर चिल्ड्रंस। बिजनेस। हाँ पक्का बिजनेस है, छोटा हुआ तो क्या हुआ। डॉक्टर, प्रोफेशन। बहुत बढ़िया। आखिरी बहुत बढ़िया, पर्सन रिपेयरिंग स्कूटर ऑन द रोड साइड। business. सर बिजनेस। प्रोफेशन। बिजनेस या प्रोफेशन? प्रोफेशन सर, प्रोफेशन। सब बताओ सब बताओ सब बताओ, बिजनेस या प्रोफेशन? Business होना चाहिए। प्रोफेशन। प्यारे दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूँ, रोड साइड पे स्कूटर की प्रोफेशन के अंदर दुकान होना जरूरी है या जरूरी नहीं? नहीं है सर। नहीं जरूरत है। आप खाली हाथ खाली उठो और जाके काम करने लग जाओ, खत्म। कोई टूल की जरूरत नहीं होती प्रोफेशन के अंदर। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ तो दुकान की भी जरूरत है, हेल्पिंग लेबर की भी जरूरत है। तो यहाँ कुछ कुछ क्वालिटी प्रोफेशन की भी हैं, लेकिन ज़्यादा क्वालिटी बिजनेस की है, इसीलिए हम इसे बिजनेस कहना उचित मानेंगे। क्या मेरे दोस्तों समझ में आ सर? गया? हाँ मेरे दोस्त। सब प्रोफेशन होता तो उसके लिए डिग्रीज होती, तो पहले स्पेशलाइज होता तो प्रोफेशन कहते ना। हाँ बिल्कुल, ये भी मेरा भाई कह रहा है कि भाई डिग्री तो है ही नहीं, पर इसके अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट दे सकता है। इसमें पढ़ाई के अंदर किसी कॉलेज में सर्टिफिकेशन तो नहीं किया होगा, लेकिन 4 महीने का किसी मैकेनिक के यहाँ बैठा होगा, सीखा होगा, 4 महीने 4 साल सीखा होगा, तो प्रोफेशन हो गया। सो वो विजन से नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उस विजन से तो शायद प्रोफेशन थोड़ा सा लगेगा। क्या मेरे भाई समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे। डिफाइन बिजनेस, एक्सप्लेन द करेक्टर ऑफ बिजनेस। सारे करेक्टर लिख देंगे ना प्यारे दोस्तों? कोई बताओ 5 to 6 मार्क का कितना पेज भरने चाहिए? सो 1.5। हाँ बिल्कुल 1.5 तो लीस्ट, कम से कम भैया। सो टेबल बनाना, आधा पेज भरेगा, फिर इसके 6 करेक्टर पढ़े, सबकी 3-3 लाइनें लिखना, आराम से 1.5 पेज और भरेगा तो 2 पेज भर जाएगा। सो आगे चलते हैं। Commerce is a total sum of total activity that remove hindrance in free flow of goods and goods from producer to consumer. Explain. पता नहीं 6 नंबर में क्या लिखूं, कोई टॉपिक सीधा सीधा फिट होता है, पता नहीं क्या लिखना चाहिए, कोई बताओ ना। सर सारे हिंड्रेंस। हाँ सारे के सारे हैं, बिल्कुल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता Each and बहन, every. सारे हिंड्रेंस लिखने और सबकी 3-3 लाइनें यहाँ लिखनी होंगी। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर दैट आर इम्पॉर्टेंट टू बी कंसीडर वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। हमने लास्ट यही टॉपिक किया था। कोई 6 फैक्टर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप याद दिलाओ ना, नया बिजनेस स्टार्ट करने क्या चीजें ध्यान में रखोगे? लाइन ऑफ बिजनेस, हाँ लाइन, लोकेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो हम फिजिकल फैसिलिटीज, हाँ। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बहुत बढ़िया। प्लानिंग,
plant layout, हाँ choosing the form of business Location organization. of business. हाँ, लोकेशन ऑफ बिजनेस, वेरी गुड भैया, 6 फैक्टर से ज़्यादा बोल दिए, बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। खूब आराम से हम इसका डिफरेंस लिख सकते हैं, लिख लें आप प्यारे दोस्तों। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। पता नहीं यहाँ कैसे कहें, क्या लिखें, कोई बताओ। कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या लिखना है यहाँ पे 6 मार्क्स में? ये तो सिर्फ इकोनॉमिक सर ऑब्जेक्टिव पहले है। तो बताएंगे economic फिर objective सा लिखो। मना कर। हाँ, पहले मेरे कुछ मित्रों ने कहा पहले बिजनेस के ऑब्जेक्टिव लिखो सारे, और ऑब्जेक्टिव 3 है, कोई याद दिलाओ ना कौन कौन से? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पर्सनल एंड हाँ, सोशल। सोशल। पर्सनल एंड सोशल। तो प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक छोटा सा पार्ट आता है, सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट एंड थर्ड ग्रोथ। तो प्रॉफिट के अलावा तो सर्वाइवल और ग्रोथ की भी सोचेंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की भी सोचेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव भी सोचेंगे, और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसके 3 पॉइंट, इसके 4-5, इसके 4-5 खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं प्यारे दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, बड़ी केस स्टडी आती है प्यारे दोस्तों, अब इसको सावधानी से सुनना। दिस इज 6 मार्क के अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन 6 मार्क के अंदर है, और ये 20वां और ये 21वां। बताओ किसको प्रेफर करोगे? 21 प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, ये जो बड़ी केस स्टडी आती है ना, उस पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको 2 पेज भरने पड़ेंगे 6 मार्क के लिए, इसमें 2 पेज नहीं भरने पड़ेंगे, इसमें 4 लाइन ही लिखनी पड़ेगी, और इसमें आधा नंबर भी कोई काट नहीं सकता। बट इसको ध्यान से करना, जब बड़ी केस स्टडी आए तो पेंसिल से पेपर के ऊपर इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते रहना। क्रिएटिव स्टॉक्स इज एन एडवर्टीजमेंट एजेंसी। अच्छा, क्या है भैया ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी? कोई बता दो, इंडस्ट्री है या कॉमर्स है? कॉमर्स के अंदर ट्रेड है या उसकी ऑक्सिलरी? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके भैया, सो आगे चलते हैं। इनिशिएटेड बाय रोहित, शगुन एंड प्रतिमा, दे हैव कॉल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द बिलो गिवन पॉइंट। तीनों मिले, इन्होंने एजेंसी बना रखी है अपनी, तीनों मालिक क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन बाय 10% इन मई। टारगेट बना रहे हैं भैया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। कितना परसेंट बढ़ाना है, कोई बता दो? 10% मई। फिर कहते हैं कैप्चरिंग, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना भैया, कैप्चरिंग अ बिगर शेयर ऑफ मार्केट। अच्छा, 10% प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मार्केट छोटी करनी है या बड़ी करनी है? बड़ी। मार्केट बड़ी शेयर है। का मतलब पहले हमारे कस्टमर 50 थे, अब 500 बनाओ, तभी तो ज्यादा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। मेकिंग यूज ऑफ बेटर। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास इक्विपमेंट्स क्या क्या होंगे? कैमरा होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे कैमरा शूटिंग के। मेकिंग यूज ऑफ बेटर कैमरा, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स। प्यारे दोस्तों, कहते हैं अब ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा मार्केट शेयर चाहिए, तो कैमरा एडवांस टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए, हम खास तरह की शूटिंग कर सकें, ऐसी टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए। मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ कैमरा, लाइट, कैमरामैन, फाइनेंस एटसेट्रा, जितना भी रिसोर्सेज है उसका पूरा यूटिलाइज करना है, बेस्ट यूज करना है। एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस, इंप्रूव एफिशिएंसी इन ऑल रिगार्ड ऑफ फंक्शनिंग द बिजनेस। अब प्यारे, सारे बिजनेस की सारी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना है, इक्विपमेंट बढ़िया करने हैं, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है, सारी चीजों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, सबकी एफिशिएंसी बढ़ाना है। विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर रेफर्ड हियर? प्यारे दोस्तों, पहले 3 बिजनेस ऑब्जेक्टिव याद दिलाओ जी। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल social, एंड personal। पर्सनल। अब प्यारे दोस्तों यहां पर कौन से फुलफिल हो रहे हैं? इकोनॉमिक। बहुत बढ़िया मेरे भाई, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव की बात है कि फर्म की ग्रोथ कैसे होगी, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा, मार्केट शेयर कैसे मैक्सिमम होगा, ग्रोथ कैसे होगी, तो सारे के सारे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्त। आल्सो डेवलप ईच पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग बाय क्लासिफाइंग द ऑब्जेक्टिव। प्यारे दोस्तों, अब हर एक पॉइंट को सेपरेटली करना। प्यारे दोस्तों, पहला कौन सा है? तीनों में से सोशल ऑब्जेक्टिव,
पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिकल Economical. ऑब्जेक्टिव। Economic दूसरा objective. मार्केट शेयर बढ़ाना, फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिकल। प्यारे दोस्तों हम Economical, दोबारा डीपर में चलते हैं। पहले के अंदर इकोनॉमिकल का भी कौन सा? ग्रोथ 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 एंड Growth नहीं है, नहीं नहीं, खाली प्रॉफिट है, Profit. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की है। दूसरे में कौन सा? इकोनॉमिकल का Growth. कौन सा? हाँ, दूसरे में Growth. ग्रोथ है इकोनॉमिकल का। बेटर यूज ऑफ कैमरा, इंप्रूव टेक्नोलॉजी, ये बता दो कौन सा है? सब पर्सन गुड गुड गुड, पर्सनल। कोई और कोशिश करो। तो पर्सनल। पर्सनल, प्यारे दोस्तों पर्सनल मैं लॉक किया। चौथे का बताओ, चौथे का बताओ। सब चीजों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना एम्प्लॉयड बाय बिजनेस। इकोनॉमिकल या पर्सनल? डरो नहीं। तो पर्सनल। इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल के अंदर Personal. क्राफ्टमैन, फाइनेंस, एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस, तो पर्सनली ज्यादा लगता है प्यारे दोस्तों। एफिशिएंसी, सारे बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाना। बिजनेस एफिशिएंटली काम करेगा तो पूरी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी या करेगी? करेगी सर। तो ये इकोनॉमिक नहीं दोस्त, सोशल। सोशल हो जाएगा, सारी फंक्शन को, सारे को रेगुलेट करके अच्छे से काम करना, समाज को बेस्ट प्रोडक्ट देना, सारी चीज़ों को बेस्ट करना। सो दिस इज कॉल्ड लिटिल बिट सोशल। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट बड़ी केस स्टडी है, ध्यान से देखना। नाथूलाल, हाँ दोस्त बोलो। सर 20 में डाउट है 20 के अंदर बोलो दोस्त। सर। उसके अंदर बस जो आपने पॉइंट्स लिखवाए थे वो लिखने की, उसे एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन भी करना है दोस्त, क्योंकि लिखा है उसने एक्सप्लेन, नहीं तो 6 मार्क का नहीं बनेगा ना दोस्त। ओके सर। बहुत बढ़िया। सो प्यारे दोस्तों, नाथूलाल प्रिपेयर। नाथूलाल एक पुरानी यूपी की बहुत पुराना ब्रांड है जो मिठाई की दुकान है। सो प्रिपेयर सोन पापड़ी। ये सोन पापड़ी आपने कभी स्वीट है का नाम है, खाई होगी। फॉर कस्टमर ड्यूरिंग द दिवाली सीजन में ही सबसे ज़्यादा चलती है। तो इस स्वीट की खासियत क्या होती है कि बहुत महीनों भी रखे रहे तो स्वीट खराब नहीं होती। सो दिवाली सीजन में ये बनाते हैं। ही प्रिपेयर मोर सोहन पपड़ी देन ही कुड सेल दिस ईयर। ही एम्प्लॉयड वुमेन, अब ज़्यादा उसने प्रोडक्शन करी। ही एम्प्लॉयड, अब क्या क्या एम्प्लॉयमेंट में क्या किया? वुमेन एंड चिल्ड्रंस। आल्सो मैन को एम्प्लॉय करते थे और इस साल ज्यादा प्रोडक्शन के लिए वुमेन एंड चिल्ड्रंस को भी एम्प्लॉय किया एंड पेड देम लेस सैलरी। बताओ अच्छा किया या गलत किया? बच्चों से सोन पपड़ी बनवाना ये तो अच्छा नहीं है, लॉ के अगेंस्ट है। और फिर उन्हें एडिक्वेट सैलरी नहीं देना, लेस सैलरी देना। कोई बताओ कौन से ऑब्जेक्टिव को वायलेट किया इसने? सर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सैलरी कम देकर और वुमेन और चिल्ड्रन से काम करा के सोशल ऑब्जेक्टिव का भी वायलेशन किया है प्यारे दोस्तों, दोनों का है ना भैया। और सोशल ऑब्जेक्टिव ज्यादा दिखता है कि बच्चों और महिलाओं से भी काम करा लिया। प्यारे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग ऑन द पैकेज, मैन्युफैक्चर ऑन द पैकेजेस, दिस वे ही जनरेट प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। अब उसने प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया होगा ऐसा करके, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव का तो वायलेशन किया। डू यू थिंक फुलफिलिंग ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, किसका? अच्छा, एक तो सोशल ऑब्जेक्टिव का वायलेशन किया और क्या किया? प्लस पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी वायलेशन किया ना। ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं तो एक से ज्यादा लिखने होंगे ना प्यारे दोस्तों। इफ नॉट, विच एस्पेक्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, कहता है अभी फर्स्ट के अंदर यस और नो में जवाब देना है। कहता है डू यू थिंक ही फुलफिल ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यस और नो? नो। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव उसने फुलफिल नहीं किए? वन इज कॉल्ड सोशल एंड पर्सनल। राइट एनी टू वैल्यू लैकिंग इन द, उसने क्या क्या पाप किए? तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन से वर्क कराया, चाइल्ड वर्क प्रोहिबिटेड है कानून में। सो लॉ को फॉलो नहीं किया, इलीगल काम कर रहा है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो जेल भी जाना पड़ेगा और प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। फिर प्यारे दोस्तों, सोसाइटी के लिए वो अच्छा काम नहीं कर रहा, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। मेंस को ज़्यादा सैलरी दे रहा है, वुमेन और चिल्ड्रंस को कम सैलरी देता है। सो प्यारे दोस्तों,
दीज आर द 2 पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स बना के इसमें लिखे जा सकते हैं। थोड़ा सा तेज चलेंगे, टाइम थोड़ा सा कम है, पूरे करेंगे आज। क्लासीफाई द फॉलोइंग, क्लासीफाई द बिलो गिवन बिजनेस इनटू द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। कोई बताओ कितने टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमने पढ़ा है? 3 हाँ, वेरी गुड। पहला टाइप तीन। प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी Secondary इंडस्ट्री industry, एंड secondary टर्शियरी industry, इंडस्ट्री। tertiary टर्टरी industry. इंडस्ट्री। प्यारे दोस्तों अब टाइप बताना चलना, क्रूड ऑयल बिजनेस, प्राइमरी इंडस्ट्री, हाँ बिल्कुल प्राइमरी। प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन और, सेकेंडरी secondary हाँ, industry, आयरन और से ले रहे तो प्राइमरी इंडस्ट्री के इनपुट से फिर प्रोसेस कर रहे हैं। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, पाउडर बनाना, सेकेंडरी। हाँ, Secondary secondary industry. है। प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर, सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंडरी अच्छा industry. सेकेंडरी का सब पार्ट पूछूं तो ये सर असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली, हाँ बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, टर्शियरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट कंस्ट्रक्शन, है ना प्यारे दोस्तों? बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। इन द बिजनेस एक्टिविटी देयर आर some activity that are involved in removal of hindrance in process of exchange, that is from producer to consumer. Identify them. Also classify the activity which helps the removal of the following hindrance. कोई बताओ hindrance of planes किससे remove करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। हाँ Transportation. transportation. Good भैया। Hindrance of risk. इंश्योरेंस। Good भैया। Hindrance of time. warehousing, Warehousing. Hindrance of finance. bank and financial Bank. institutions, Banking and financial institute. Good. Hindrance of information. advertising, Advertising. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट कहता है डिफरेंट सिचुएशन इज इन द डिफरेंट बिजनेस आर बीइंग एलिबरेटेड बिलो। अब अलग अलग बिजनेस की अलग अलग सिचुएशन है। रघुनाथ गोरखा हैड अ मैच स्टिक फैक्ट्री, माचिस बनाता है नेपाल के अंदर, अब है भी ना गोरखा तो नेपाल में, विच गॉट डिस्ट्रॉयड बाय द रीसेंट अर्थक्वेक। अब नेपाल में आपने पढ़ा होगा 2-3 साल पहले अर्थक्वेक आया और पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। प्यारे दोस्तों मिस्टर आर्या अ सीनियर मैनेजर इन अ टेलीकॉम कंप्यूटर shared confident information about the company with a competitor। अब आर्यन हमारा क्या था, हमारी कंपनी में एक मैनेजर था, हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, वो किसी हमारे कंपटीटर को पास कर दी। बताओ उसके कारण हमें बहुत नुकसान हो गया, बड़ी समस्या। गोरखा की समस्या क्या थी? अर्थक्वेक आया, गड़बड़ हो गई, इसमें हमारे मैनेजर ने दगाबाजी करी, हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे को दे दी। तीसरा, वोडाफोन कंपनी वाज चार्ज विद एविएशन ऑफ टैक्स। अच्छा वोडाफोन अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका बहुत डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो डिक्लाइनिंग स्टेज से बचने के लिए उसने टैक्स की चोरी करी, तो वो क्या कर रहा है, वाज चार्ज विद एविएशन ऑफ टैक्स एंड आस्क्ड टू पे फाइन। तो सरकार ने अब उसके ऊपर बहुत पेनल्टी लगा दी। टैक्स बनता था 100 करोड़ का, अब सरकार ने कहा 5 टाइम ज़्यादा पे करो, 500 करोड़ दो, विच वुड लैड अ हैवी लॉस इन द बिजनेस। ओके, टाइप राइटर बिकम, अच्छा किसी के पास टाइप राइटर है आज की डेट में? बताओ टाइपिंग का काम टाइप राइटर से चलता है या पीसी से चलता है? बोलो ना। हाँ कंप्यूटर से चलता है। इसीलिए टाइप राइटर खत्म हो गया। इज बीइंग रेफर्ड टू इन ऑल अबव केसेस। कहता है विच करेक्टर ऑफ बिजनेस इज बीइंग रेफर्ड इन ऑल द अबव केसेस। कौन से एलिमेंट को कह रहा है यहाँ पे? बिजनेस का एक एलिमेंट सब में आ रहा है। हर एक बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस का अंदर रिस्क जरूर होता है, तो रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करता है। हाउ कैन यू क्लासीफाई द डिफरेंट कॉजेज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा अब रिस्क के टाइप बताने, रिस्क के कॉजेज बताने हैं। बताओ अर्थक्वेक आ गया, कौन सा है, कौन सा कॉजेज? नेचुरल कॉजेज। हमारे मैनेजर ने हमारे कंपटीटर को हमारी इंफॉर्मेशन पास कर दी, ह्यूमन कॉजेस। बहुत बढ़िया, ह्यूमन कॉजेज। प्यारे दोस्तों वोडाफोन ने एविएशन ऑफ टैक्स किया और सरकार ने उसको पेनल्टी लगा दी, ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉज, बिल्कुल ह्यूमन कॉजेज है। उन ह्यूमंस ने ही तो गलत तरीके से अकाउंट्स बनाए,
टाइपराइटर अब्सोल्यूट हो गया, इकोनॉमिक कॉजेस, ह्यूमन कॉज नहीं टाइपराइटर अब्सोल्यूट हो गया, ह्यूमन कॉजेज नहीं भाई, और कुछ इकोनॉमिक, सर फिजिकल फिजिकल कॉजेज। कोई भी चीज इतने समय तक पड़े पड़े खत्म होगी और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, दीज आर ऑल, तो सारे के सारे हमने ये डेवलप किए। 25 क्वेश्चन किए, देखो दोस्तों आज हमने 25 केस स्टडी पूरी करी। सो प्यारे दोस्तों, मैं इसकी पीडीएफ बना के भेजूंगा, आप इसको अच्छे से लिखें। एक बार लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिमाग खुल जाएगा कि बिजनेस में हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो बहुत लोग एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन में ये लिखना है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि पेपर में कैसे लिखें। सो कई केस स्टडी आ जाती है, कई 1 लाइन स्टेटमेंट है और उसके उनको 2 पॉइंट पता है, 6 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हम उसे 1.5 पेज का, 1.25 पेज तक का भर के आ सके, तो बना के लिखना। सो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास तो इतना ही। कोई मेरा भाई बहन कुछ पूछना चाहे तो पूछो ना जी। सो अच्छे से केस स्टडी को करके लेके आना। अगली क्लास में हम बिजनेस स्टडी का सबसे बड़ा चैप्टर इस टर्म का, दैट इज कॉल्ड, क्या है अगले चैप्टर का नाम, कोई याद दिलाओ, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का नाम। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है। प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई कुछ कहना या पूछना चाहें तो बोलें जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। Thank you, sir. वेलकम जी।